हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस पर। प्रयास क्लासेस लेके आया है आपकी डिमांड पर बहुत ही बेहतरीन क्लास 10 के लिए ग्रेस कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को करवाया जाएगा उन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन और वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, या फिर अभी तक मैथ्स की बुक नहीं खोली है तो भाई साहब प्रयास क्लासेस में आपका स्वागत है, क्योंकि प्रयास क्लासेस आपको दिलवाएगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemisphere and with length 5 cm and diameter 2.8 cm। भाई साहब गुलाब जामुन तो खाया होगा, यस और नो, और शेप भी दिख रहा है आपको, यस और नो। यहाँ पे इस शेप का है तो अपन शेप बना लेते हैं। क्या शेप अपने पास में, तो देखो कुछ इस शेप का है, यहाँ पे सिलेंडर है और इसके बाद में यहाँ पे अपने पास में क्या है, हेमिस्फीयर है। क्लियर है, हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये वाला हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्लियर है, ये अपने को यहाँ पे शेप पे तो नहीं दिख रहा है बट मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको। क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो टोटल लेंथ जो है वो अपने पास में कितना, 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से इसका जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है, और इसका जो डायामीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। मतलब जो यहां से यहां तक जो डायामीटर है इसका वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका अपन 30% निकालेंगे तो अपने पास में इस जो गुलाब जामुन है अपने पास में उसमें कितना सिरप है वो अपने पास में आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले क्या अपने पास में सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या आपको, याद नहीं पता है मेरे भाई, पता है ना क्या होता है, यहां से पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, ओके सर। 2 सर्कल है तो 2 सर्कल, 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, 2 हेमिस्फीयर है तो 2 आ गया। और एक का कितना होता है मेरे भाई, एक का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यस और नो, यस। देन यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस कॉमन तो आ रहा है, पाई आ रहा है और पाई आ रहा है और आर स्क्वायर आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा एच प्लस, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास में 4/3 और यहाँ पे क्या बचा पाई गया और यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा। क्लियर है, बस वैल्यू पुट कर लो यार, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा अपने पास में, आर कितना हो जाएगा 1.4। क्लियर है, तो बस यार क्या है अपने पास में 22/7 और यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में 1.4 इंटू 1.4। क्लियर है, हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, नो 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 नो, हाइट ये पूरा दिया हुआ 5। क्लियर है, अपने को तो क्या लेना है यहाँ पे, हाइट ये लेना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये 1.5 ये भी 1.5 मतलब 2.8 माइनस कर लो यहां से, मतलब 5 माइनस 2.8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो 5 ये 2 आ जाएगा और 4 ये भी क्या आ जाएगा अपने पास में 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक। अब क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो यहाँ पे हाइट कितना आ गया 2.2 प्लस 4/3 इंटू कितना आ जाएगा 1.4। क्लियर है, बस यार इसको सॉल्व कर लो, देखो जस्टली सिंपल ही है, ज्यादा टफ नहीं है अपने पास में। देखो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया अपने पास में 2.2। क्लियर है, अब कुछ होगा क्या, यस और नो, सर नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं यार, पॉइंट हटा दो, यहां से क्या आ गया अपॉन 10 आ गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट हट गया अपॉन में 10 आ गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व मत करो आप। क्लियर, यहाँ पे अपने पास में जस्टली क्या है 22 इंटू यहाँ पे क्या अपने पास में 2 इंटू 14। क्लियर है, एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया अपने पास में 28 अपॉन यहाँ पे क्या अपने पास में 100, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया 2.2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो 16 कैरी 1 4 एंड 5 तो कितना आ जाएगा 56 अपॉन कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, अब कुछ हो रहा है क्या, सर हो तो कुछ नहीं रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करना हो तो कर ले, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। यस और बस एलसीएम ले लो यहाँ पे, या फिर मल्टीप्लाई भी कर लो, करना हो तो, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में देख लेंगे। यस और नो, यस। देन यहाँ से क्या आ गया, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस 5.6 आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है आपको, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। यस और नो। देन यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, इसको ऐड कर लो तो कितना आ रहा है अपने पास में, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है 2 इंटू 28 अपॉन 100 और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो इसको ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, देन यहाँ से कितना आ जाएगा 6 एंड 6 12 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास में, एंड अपॉन क्या है 3। क्लियर है, तो मैं इसको इसके साथ में लिख रहा हूँ 22 एंड 28 इंटू 1 2.2 अपॉन 3 इंटू कितना आ रहा है अपने पास में 100।
क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 30% बोल रहा है, तो देखो इसका क्या करेंगे अपन 30% निकालेंगे, इसका क्या करेंगे 30% निकाल देंगे। तो इसका 30% अगर निकालेंगे अपन तो क्या आ जाएगा अपने पास में, जस्टली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देख लो एक बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 22 इंटू 28 इंटू 12.2 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास में 300 इंटू इसका 30% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से 0 से 0 गया अपने पास में, एंड यहाँ से 10 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। ओके, अब कुछ और कटेगा, हाँ नहीं सर नहीं कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट हटा दो, इंटू 0 लगा लो, तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अब अपन क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा, जस्टली कुछ ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास में, क्लियर है ना। और अपॉन अपने पास में कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है। जैसे इसका डिवाइड करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब कितना आ जाएगा 7.5125। क्लियर है। ये अपने पास में इसका ऐसे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, और क्या आ जाएगा अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। स्क्रब का वॉल्यूम आ गया अपने पास में ओनली फॉर 1 गुलाब जामुन में। क्लियर है। और अपने को क्या बोला है 45 गुलाब जामुन में, तो कुछ नहीं, यहां से क्या करना अपने को 45 से 45 मल्टीप्लाई क्या करना अपने को 515.2। क्लियर है। जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप अप्रोक्स आंसर आ जाएगा अपने पास में 338। क्लियर है। अप्रोक्स क्या आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ थोड़ा बहुत पॉइंट में आएगा बट अप्रोक्स लेना अपने को। क्लियर है गाइस। ओके, प्लीज इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, एंड प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन अ शेप ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूबॉइड का शेप है और उसमें क्या किया है विद 4 कॉनिकल डिस्प्लेसन टू होल पेन, मतलब उसमें पेन को खड़ा करने के लिए कुछ स्टैंड होता है ना, जैसे कि देखो इस शेप में बताया हुआ है आपको, यस और नो। एंड आगे क्या बोल रहा है अपने को, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर एंड बाय 3.5 सेंटीमीटर, मतलब जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो लेंथ है, उसके बाद में ब्रेथ है, और उसके बाद में जो लास्ट में दिया हुआ है वो हाइट है अपने पास में। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिफ्रेशन ऑफ is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wooden in the entire stand, मतलब पूरे जो स्टैंड अपने पास में बना है, स्टैंड जो बन के तैयार हुआ है, उसका अपने को क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं इस शेप को जस्ट थोड़ा सा इसमें बना रहा हूं 2D स्ट्रक्चर में, तो जस्ट इस शेप का दिखाई देगा अपने को। 4 है अपने पास में, तो देखो 1 एंड फिर 2 3 एंड 4। क्लियर है। तो इस शेप का अपने को दिखाई देगा कुछ ये शेप, देखो यस और नो। और यहाँ पे अपन पेन को यहाँ पे रख सकते हैं, यस और नो। देन अपने को क्या बोल रहा है कि जो अपने पास में ये क्यूबॉइड है, तो इसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, और उसका क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो ये अपने को गिवन है, और ये जस्ट अपने को क्या गिवन है 15 10 एंड 3.5, 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये तो अपने को ये दिया हुआ है, और अपने को क्या बोला यहाँ से कि जो रेडियस है, रेडियस अपने पास दिया हुआ है यहाँ से, इसका जो आर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5। क्लियर है। और अपने को क्या दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है, देखो इसका हाइट दिया हुआ है कितना है 1.4 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट दिया हुआ है यहाँ से एकदम टच नहीं है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये किसका हाइट है क्यूबॉइड में, ये H1 ले लो, ये H2 ले लो। क्लियर है ना, दोनों का अलग अलग होगा। क्लियर। देन यहां से क्या करेंगे अपन, पहले तो अपन पूरे का फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अगर वुडन का ही मींस जो वुडन अपने पास में जो लकड़ी है उसका अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, देखो पूरे का निकाल दिया अपन ने, किस पूरा क्या है अपने पास में क्यूबॉइड है, और उसमें से ये अपने क्यूब है, क्यूब जो है वो बाहर निकाल दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा अपने पास में जो वुडन अपने पास में उसका वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास में, यस और नो। देन यहां से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, जस्टली सबसे पहले एरिया वॉल्यूम किसका लेंगे, क्यूबॉइड का, तो इसका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है। माइनस फिर अपन ये जो कौन है अपने पास में, कितने कौन है 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4। एंड यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, जस्ट ले यहां से देखो एक का क्या होता है अपने पास में, तो एक का होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो 15 इंटू 10 इंटू क्या आ जाएगा 3.5 माइनस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.4। क्लियर है। इतना क्लियर हुआ। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से पॉइंट हट गया है, अपॉन में क्या आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया मेरा भाई। क्लियर है। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास में
5 कैरी 7 एंड 45 एंड 7 कितना हो जाएगा 52, देन माइनस 4 और यहां से कितना आ रहा है देख लो, यहां से ये कैंसल आउट हो गया 0.2 टाइम्स। क्लियर है? अब देखो कुछ हो रहा है क्या? यस देखो पॉइंट हटा लो ना यार, ये टेंशन क्यों कर रहे हो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हट गया। क्लियर है? अब देखो ये से ये कट गया 5 टाइम्स, ये से ये कट गया, ओके काम खत्म। और कुछ? यस ये से ये कट गया 2 टाइम्स और ये से ये कट गया 11 टाइम्स, ये भी काम खत्म। क्या बचा है अंदर? अंदर देखो ऊपर तो बचा 11 और अपॉन में क्या बचा है यहाँ पे 10 बचा है, ओनली 4 क्या बचा है यहाँ पे 10 बचा है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। क्लियर है? तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्टली 5 to 5 माइनस यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 44/10, यहां से क्या आ जाएगा 5 to 5 माइनस 4.4, जस्टली इस वजह से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 5, जस्टली मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी माइनस कर लो तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में 6.0 एंड क्या आ जाएगा अपने पास में जस्टली 2 and 5, कितना आ गया अपने पास में 520.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है गाइस? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो प्लीज नोट डाउन। तो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपने पास में क्या है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. क्लियर है? कुछ समझ में आया क्या? सर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, यहाँ पे देख लो एक बार। देखो क्या अपने पास में, अपने को बोला यहां से कि एक अपने पास में ये सिलेंडर है, क्लियर है, एक अपने पास में ये सिलेंडर है और एक अदर सिलेंडर है, यहाँ पे अदर सिलेंडर है ये ला अपने पास में। क्लियर है? देखो इस टाइप का एक और सिलेंडर है और यहां से इन दोनों को टच कर लिया, ज्वाइन कर लिया को दोनों को। क्लियर है? तो यहां से अपने को क्या मिल गया, एक स्टैंड मिल गया। क्लियर है? अब अपने को क्या बोल रहा है यहां से कि इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है वो अपने को दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। क्लियर है? और अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सॉरी इसका डायमीटर अपने को दिया हुआ है 24, यहां से यहां तक दिया हुआ है 24, ठीक है ना, तो अपने को यहां से यहां तक कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है सर? ओके क्लियर है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देन अपने को आगे बोल रहा है विच इज सरमोटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 60 है अपने पास में 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब अपने को फाइंड आउट करना है इसका मास। क्लियर है? और ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है कितना 8 ग्राम का है। कितना है 8 ग्राम है। और अपने को बोला है जो पाई का जो वैल्यू है वो क्या लेना है 3.14 लेना है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। तो इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अपन को, तो इसके लिए अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। तो देखो सिलेंडर फर्स्ट है और सिलेंडर सेकंड है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का ये फर्स्ट है अपने पास में, ये सेकंड है, तो पहले मैं फर्स्ट का निकाल रहा हूं। तो फर्स्ट का वॉल्यूम क्या होता है अपने पास में, तो देखो यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास भाई, क्या हो जाएगा देखो पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1, और इसका क्या हो जाएगा पाई आर 2 स्क्वायर एच 2 कॉमन आ रहा है। यस पाई कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा है R1 का स्क्वायर और H1 प्लस यहाँ पे क्या बचा है R2 का स्क्वायर और H2। क्लियर? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस वैल्यू पुट कर लो। तो पाई का वैल्यू क्या है अपने पास में, क्या रखना है 3.14 और यहाँ से ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 का वैल्यू क्या है अपने पास में R1 12, तो 12 का स्क्वायर बोल रहा है, देखो 12 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 144। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को H1 कितना अपने पास में 220। क्लियर है? प्लस यहां से देखो अपने पास में क्या है R2 क्या है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। क्लियर? मैं डायरेक्टली स्क्वायर करके रख रहा हूं। और H2 अपने पास में क्या है 60, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 60। क्लियर है? अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर लो। इनका जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। देखो इस टाइप से करना है, यहां से पहले इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 4 एंड 8 एंड 5 एंड 1। क्लियर है? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, यहां से 8 16 कैरी 1 एंड 10 और 11 कैरी 1 और 2 और 3। यस और नो? ऐसा फास्ट में करना है। 11 का करना है तो वो तो सिंपल ही है। क्लियर है ना? और यहां से ये 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। देन प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 0
एंड कितना आ गया यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई 24 कैरी 2 एंड 36 एंड 2 38। क्लियर है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.14 और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में 0 एंड 12 कैरी 1 7 7 एंड 8 15 कैरी 1 एंड कितना आ जाएगा अपने पास में 4 एंड 4 हो जाएगा एंड 5 हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में 3। क्लियर है, तो अब गाइस अपन क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ये तो अपने पास में क्या आ गया एज अ ग्राम में आंसर आ गया है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। अब अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना अपने पास में 8 ग्राम है, तो इसका मल्टीप्लाई यहां से करोगे तो अपने पास में क्या है 111532.8 का मल्टीप्लाई यहां से 8 से करना है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा देखो 64 कैरी 6 एंड 16 एंड कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, देन 2 एंड कैरी 2 24 26 कैरी 2 40 एंड 2 कितना हो जाएगा 40 एंड 2 42 कैरी 4 12 कैरी 1 8 9 एंड 8 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो ये अपने पास में और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये अपने पास में एज आएगा आंसर ग्राम में, और आपकी जो बुक्स है वहां पे आंसर गिवन है किलोग्राम में, यस और नो। तो क्या करेंगे यार, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए ओनली और ओनली क्या करते हैं 1000 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1000 का डिवाइड करेंगे अपन, जस्टली 1000 का डिवाइड कर लेंगे तो देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से 1 2 3 मतलब ये पॉइंट सीधा का सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो। मतलब कह सकते हैं अपन 892.26, आगे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं किलोग्राम, यस और नो। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 या 5 मार्क्स में देखने को मिलता है गाइस। क्लियर है, ऑन कितने मार्क्स में 4 या 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा, बस इतना सा तो क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा गाइस। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में तो भाई साहब कैलकुलेशन ही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस इस टाइप से अपन ने 12th चैप्टर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको एकदम एंड कर दिया है। बस इन्हीं क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखना है, क्योंकि यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्लियर है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है जिसको मैथ्स की बहुत ही जरूरत है, ताकि हम भी उन तक पहुंच पाए और उनका भी मैथ्स सुधार पाए और उनका भी मैथ्स एक अच्छा लेवल का कर सके और वो भी स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सके। क्लियर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।